इससे पहले भी जब स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में एक साथ मिले तो मंच से स्वर फूटा कि नरेंद्र मोदी ही देश की एकमात्र उम्मीद है और अब उन्हीं को प्रधानमंत्री का पद संभालना चाहिए। 1 नवंबर 2013 को पुणे में दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस को लता ने पुणे में कार्यक्रम किया। अपने दिवंगत पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर बने नए अस्पताल का उद्घाटन करने लता ने नरेंद्र मोदी को बुलाया। तब लता मंगेशकर ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई हमें पीएम की जगह पे नजर आए। ये सबकी इच्छा है। आपके तालियों ने भी मुझे बता दिया कि आप लोग भी यही चाहते हैं। अपने सुरीले गीतों से पूरे देश को मोहित करने वाली भारत कोकिला और स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की तारीफ का मतलब क्या है, ये नरेंद्र मोदी बखूबी जानते थे। तारीफ के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और आंखों में पीएम के ख्वाब तैरने लगे। एक बार फिर साबित हो गया था कि इमेज बिल्डिंग में मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने अपने जगहों पे खड़े रहते हुए टीम न्यूज़ नेशन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि। अब पिंकी जी, अगर इसी 1 नवंबर 2013 के इस बयान को सुन लिया जाए, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी इससे पहले कि आप मेरे से प्रश्न पूछें। जी, आप जिस प्रकार से ये सारा पोर्ट्रेल कर रहे हैं कि लता जी को आगे करने के लिए मोदी जी जानते थे कि क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारा जो आप एडवोकेसी कर रहे हैं इस तरीके से, ये कहां से शुरुआत है? लता जी ने अपने आप अपनी इच्छा से या क्या आपकी कहने से या मोदी जी के कहने से मोदी जी का नाम लिया है? लता जी ने खुद जब कहा और मोदी जी का स्वागत किया है, मोदी जी का समर्थन किया, दरअसल ना दो डिफरेंट वर्जन प्रकार से सारी बात को अपने रुख में ले जा रहे हैं। कहीं अपने रुख में नहीं ले जा रहे हैं। आपने शुरुआत में कहा कि लता जी को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अब मोदी जी के उनके मंच में आने से क्या रिकॉग्निशन मिल गया? जबकि हमने ये देखा कि लता जी ने मंच के आने की बात नहीं है, आप बात को कहीं गलत तरीके से जो ले जा रहे हैं उसका जवाब मैं सिर्फ देना चाहूंगी। मोदी जी के आने से उनको सम्मान नहीं मिला, मोदी जी के उनको सम्मान देने से सम्मान मिला है। बात इस बात की है, आप उसको कृपा करके अपनी तरीके से डिस्टॉर्ट ना करें तो बेहतर होगा। लता जी का सम्मान इस देश का सम्मान है। अब आपने ये बात कही ना, सबसे अब आप ये कह रही हैं, पहले आपने दूसरी बात कही, कल्चरल हेरिटेज हमारी है। अब आपने बहुत बड़ी बात की, वो हमारी कल्चरल हेरिटेज है। वही तो हम कह रहे हैं, जब बात कल्चरल हेरिटेज की आएगी तो यूपीए सरकार की नाकामी कहां से आ जाती है उस कल्चरल हेरिटेज के बीच में? जब आप देश के बारे में बात कर रहे हैं, जब आप जवानों के बारे में बात कर रहे हैं, जब देश के साथ जो युद्ध हुए उनकी बात कर रहे हैं, जवानों की रक्षा की बात कर रहे हैं, जवान जो रक्षा देते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसके आर्म्स एंड एम्युनिशन की बात कर रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं विषय साथ में जुड़ते ही हैं। आप उन विषयों को अलग नहीं कर सकते। समाज और राजनीति अपने आप में। अच्छा पिंकी जी, मेरा एक सवाल आपसे है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, कोई डिसाइड नहीं करता कि आपने स्टेज के ऊपर किस प्रकार से भाषण होना चाहिए, उससे फर्क पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आपने दूसरों को 60 साल दिए, मुझे आप 60 महीने देख के दीजिए। आज हमारे देश में जो रक्षा खरीद का मामला है वो 30% होम प्रोडक्शन है, 70% जो है बाहर से हम मंगाते हैं, यानी आयात करते हैं। तो हम क्या माने ये 60 महीने में उलट जाएगा, यानी 70% हम होम प्रोडक्शन करेंगे, 30% हम बाहर से आयात करेंगे? ये आप हमें भरोसा दिला रही हैं? आप ये मान के चलिए, बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कि जो प्रिंसिपल प्रोडक्शन है, सब्सटैंशियल प्रोडक्शन है, वो हमारे देश में होगा, इंडिजिनस होगा, इंडियन होगा। अग्निहोत्री साहब, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। क्या हम 60 महीने में एक नया भारत, उसकी तस्वीर और तकदीर बदलते देख सकते हैं जो हम 60 साल में नहीं देख पाए? देखिए, अब ये तो पार्टियों के दावे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाने से पहले अपने वादे और दावे करने का पूरा हक है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरह, जैसे कांग्रेस को है, जैसे भाजपा को है। तो अगर पिंकी जी कुछ कह रही तो गलत नहीं कह रही, ठीक है, उनका दावा है। अब वो कितना कर पाएंगे अलग बात है। मैं एक उदाहरण देता हूं
कि गुजरात में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मोदी जी का शासन है और विकास का बड़ा मॉडल है गुजरात। पिछले चुनाव में जब कांग्रेस ने मकान देने की बात कही तो एकदम से लाइन लगने लगी। उसके बाद मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में रखा कि 50 लाख मकान हम बना के देंगे 5 साल, अगले 5 साल में। 50 लाख का मतलब हो गया 10 लाख मकान 1 साल में, 10 लाख मकान का मतलब हो गया 1 लाख मकान 1 महीने में, 90,000 मकान यानी 3,000 मकान रोज। लेकिन वो तो कहीं तो वादे तो होते हैं, वादे कितने सच होते हैं जमीन में कितने उतरते हैं, वादे करने का पूरा हक है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद अग्निहोत्री साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि गुजरात में सुशासन है। गुजरात चलिए, लेकिन हम आपको छोड़ जाते हैं 51 साल पहले के वो गीत और आज लता मंगेशकर ने जो सरगम गुनगुनाए हैं उनके साथ। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।